Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So basically this channel Let's Crack 9th and 10th CBSE is for 9th and CBSE boards exam. बच्चों आप लोगों को यहाँ पर 9th की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है एज वेल एज 10th की. सो आपका NTSC के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैनल के थ्रू आपको. So this is the short introduction about me. I am Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in Information Technology and I have 6+ years of teaching experience. And I teach for NTSC, NMTC, CBSE boards exam, and recently I'm working as a MEX faculty in Kota, Rajasthan. बच्चों. So Unacademy is the India's learning largest platform. ठीक है बच्चों, आप लोग को यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलेंगे, आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव आपको पढ़ने को मिलेगा. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे बच्चों. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में आप लोगों की परफॉर्मेंस पता चलेगी कि लाइक हाउ यू आर परफॉर्मिंग. यू विल गेट द मार्क्स एंड एवरीथिंग. ओके, क्विज भी होंगे आप लोगों के. स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड करा जा रहा है. लाइक आप लोग की हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, जैसे आपने एपी पढ़ा, ट्रिगो पढ़ा, जो भी पढ़ा आप लोगों का उसका टेस्ट होगा ताकि आपको परफॉर्मेंस पता चले. एंड अनलिमिटेड एक्सेस है, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, सब पढ़ा रहे हैं वहाँ पर. सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग एजुकेटर्स मिलेंगे आप लोगों को. ठीक है. एंड अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन ऑल्सो. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी के बच्चों. ये टॉप एजुकेटर्स हैं, ये भी आप लोगों को वहाँ पढ़ाएंगे. देखो, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश. आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन लेना है और आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे बच्चों. ठीक है. क्वेस्ट एंड CBSE हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हम लोग अपने सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि कौन सा टीचर कितने बजे लाइव आने वाला है. What you have to do is you have to download Unacademy learning app and choose your goal CBSE class 10 बच्चों यहाँ पर. ओके. स्पेशल क्लासेस भी होती हैं अनअकैडमी, दैट इज फ्री. आप लोगों को स्पेशल क्लासेस होंगी बच्चों, उसका कोई चार्जेस नहीं है. ठीक है. स्पेशल क्लासेस में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को अगर ट्रायल लेना है लाइक हाउ द अनअकैडमी टीचर टीचर्स, तो आप लोगों को स्पेशल क्लासेस में पता चल जाएगा. मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं डेली 1 PM पे. ठीक है. देन 8 PM, 1 PM एंड 8 PM पे मेरी स्पेशल क्लास होती है बच्चों. आज जो स्पेशल क्लास है दैट इज एट 3:15 PM. 3:15 PM पे मेरी स्पेशल क्लास है ट्रिगो की. यू कैन ज्वाइन मी एट 3:15 टुडे. Okay, so you have to click on get subscription. Okay kids, now you can pay in parts also. आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI पे कैसे भी पे कर सकते हैं. For 12 months this is 13,500 बच्चों. आफ्टर यूजिंग माई कोड SRCBSE आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. जैसे आप SRCBSE कोड रेफरल कोड में डालेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड 10% डिस्काउंट के बाद दिस इज 13,500. 12 मंथ्स का है, 24 मंथ्स का है 22,500, 36 मंथ्स का है 28,800. ठीक है. इसमें आपको 10th भी पढ़ाई जा रही है, 11th भी पढ़ाई जा रही है, 12th भी पढ़ाई जा रही है और 9th भी पढ़ाई जा रही है. सारी ही क्लासेस आप लोगों की कवर हो रही हैं. सो 12 मंथ्स का 13,500 फॉर 4 क्लासेस, इट्स नॉट सो मच अमाउंट, बहुत कम अमाउंट है. सो फटाफट से सब्सक्रिप्शन लें एंड यूज दिस कोड SRCBSE. आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों यहाँ से. ओके. सो बच्चों, आज जो अपन करने वाले हैं वो आज अपन 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं. 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स. लाइक आई केम विद द न्यू सीरीज टू सॉल्व एवरी 15 क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. अपन हर 15 क्वेश्चंस करेंगे हर चैप्टर के, जो इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड्स में आने के चांसेस हैं आफ्टर द सिलेबस रिडक्शन. ओके. सो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से. विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री. आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि कौन से टाइप का ये पॉलिनोमियल है. आपको टर्म्स के बेसिस पे बताना है, डिग्री के बेसिस पे भी बताना है. सो फर्स्ट अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको ओपन करना पड़ेगा. ये x+2 का होल स्क्वायर है, ये x-2 का होल स्क्वायर है. ओके. यहाँ पर लगा लो a+b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab दैट इज 4x प्लस b² दैट इज 4. यहाँ पर भी लगा लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 4 आएगा, क्योंकि a² माइनस 2ab प्लस b² होगा. अब इसको जब ओपन करेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 4 है, इसको आप ओपन करोगे तो माइनस x² हो जाएगा बच्चों. ये माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा. यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, x² से x², 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है. 4x एंड 4x कितना हो गया, 8x. ठीक है. तो ये 8x जो है, अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो एक ही टर्म है,
सो ये मोनोमियल हो जाएगा। एक टर्म है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करें तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, मोनोमियल। एंड डिग्री के बेसिस पे बात करूं, विच टाइप ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे बात करूं तो बच्चों 1 है डिग्री, एक डिग्री है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। On the basis of the degree it is linear polynomial and on the basis of term it is monomial. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं एंड ये एक बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है बच्चों। सो नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, if 1 is a zero of the polynomial then find the value of a। बच्चों 1 जो है वो इसका जीरो है, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, p of x is equal to ax square minus 3 times of a minus 1 into x and minus 1। अब 1 अगर इसका जीरो है तो 1 पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। जीरोस क्या होते हैं, जो जिस पे उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब क्या पुट करना है, x की जगह 1 पुट करना है। तो 1 स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 3a। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये 0 के इक्वल क्यों किया, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि 1 जो है बच्चों वो इसका जीरो है। अब जीरो है तो उस पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। So this can be written as minus 2a plus 2 is equal to 0 और you can say 2a is equal to 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। a कितना हो गया आपके पास, 1। I have to find the value of a, therefore a is equal to 1। Clear to all? Note it down fast। Let's move to the next question। Third question is a quadratic polynomial। बच्चों पहले तो इसमें polynomial नहीं दिया हुआ है, तो a quadratic polynomial लिखा हुआ है। तो अब quadratic polynomial को क्या बोलते हैं अपन, कैसे होती है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ये x प्लस 1 और x प्लस 2 से डिविजिबल है। बच्चों अगर ये x प्लस 1 से डिविजिबल है तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पे इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। डिविजिबल का मतलब कि वैल्यू जीरो आनी चाहिए। सो a टाइम्स ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। Here you can say a minus b plus c is equal to 0। This is equation number 1। ठीक है, एंड ये x plus 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। x plus 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब कि x is equal to माइनस 2 पे भी इसकी वैल्यू जीरो है। सो a टाइम्स ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0 और यू कैन से 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एंड लीव्स रिमाइंडर 4 आफ्टर डिविजन बाय x प्लस 3। बच्चों x प्लस 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4 आ रहा है। x प्लस 3 से डिवाइड करने का मतलब x इज इक्वल टू माइनस 3 पे। सो a टाइम्स ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ माइनस 3 प्लस c पे इसकी वैल्यू आ रही है 4। ओके, सो दिस इज 9a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन मिल गई। देन द पॉलिनोमियल इज, मुझे बताना है पॉलिनोमियल क्या होगा। बच्चों यू हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल। आपके पास कितनी इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं। आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर a पुट कर सकते हैं, यहाँ पर b पुट कर सकते हैं, यहाँ पर c पुट कर सकते हैं। आपको पहले a b c फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन देखो, 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 था, a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0 था। मैं पहले फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ले रही हूँ। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3a माइनस b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से बच्चों। ठीक है, एंड अब आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को ले लो या फिर आप फर्स्ट और थर्ड को ले लो।
9a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 4 था एंड 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 था. So minus plus minus, this will be cancel out. This is 5a minus b is equal to 4. Okay. अब ये वाली इक्वेशन जो है फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक इक्वेशन है 5a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड एक इक्वेशन है 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0. सो दिस इज माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट. ओके, यहाँ से कितना आएगा बच्चों? 2a इज इक्वल टू 4. दिस विल गिव यू a इज इक्वल टू 2. a 2 आ गया. अब a की वैल्यू 2 आ गई, मैं यहाँ लिख रही हूँ. अब आप चाहो तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो. 3 times of 2 minus b is equal to 0 will give b is equal to 6. बच्चों a मिल गया, b मिल गया. अब इसमें पुट कर दो तो आपको c मिल जाएगा. a की वैल्यू है 2, यहाँ पर पुट कर रहे हो बच्चों इस इक्वेशन में. a की वैल्यू 2 माइनस b की वैल्यू 6 प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव यू b c इज इक्वल टू 4. अब a b c मिल गया तो आपका पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट करूंगी तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर, b की वैल्यू 6x हो जाएगा एंड c की वैल्यू 4. तो पॉलिनोमियल कैसा बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नोट इट डाउन, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, आपको इसमें 3 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बन रहा है. 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स. यू हैव टू सॉल्व, you have to find the value of a, b and c. Let's move to the next question. Form a quadratic polynomial whose sum and product of zeros are this. बच्चों फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस -3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो 5 है. अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो p ऑफ x क्या होता है? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो यहाँ से क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आ जाएगा बच्चों. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाला पार्ट भी ऐसे ही करेंगे. आपको सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? सम ऑफ जीरोस आपको 0 दे रखा है एंड अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो बच्चों 6 दे रखा है. तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस 6. ओके, सो ये 2 पॉलिनोमियल्स बन गए, फर्स्ट और सेकंड. और किसी को अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अगर पॉलिनोमियल निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros. This is the formula. Okay, बस वही लगाना है. sum of zeros दे रखा था, product of zeros दे रखा था. ये just have to put the values and you have to show in this manner only. Let's move to the next question. बच्चों this is 5th question. I have written 4, no problem. So we will do one more extra question. कोई बात नहीं, चलो. So alpha beta are the zeros of the polynomial. बच्चों एक polynomial दे रखा है, p of y मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए. एक polynomial दे रखा है 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5. इसके 2 जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा. ठीक है, अब आपसे बोल रखा है ये 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. आपसे बोल रखा है चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों. तो यहाँ से अगर अपन बोले तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -7/2 आएगा, माइनस बी अपॉन ए. एंड अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? 5/2. अल्फा प्लस बीटा इज -7/2 एंड अल्फा बीटा इज 5/2. नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट. देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा.
यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा कितना है, 7 माइनस 7/2 एंड अल्फा बीटा कितना है, 5/2। सो आंसर कितना आ जाएगा, -7/5। ओके, चलो सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7/2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 5/2 हो जाएगा बच्चों ये, क्योंकि इसकी वैल्यू 5/2 थी। यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 49/4 -5, और यू कैन से 49 - 20/4 और 29/4। सो सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट अपन ने कर लिया, सेकेंड अपन ने कर लिया। ना थर्ड पार्ट कर लेते हैं। बीटा बाय अल्फा एंड अल्फा बाय बीटा, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा। ये हो जाएगा बच्चों अपने के पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी मैं सेकेंड पार्ट में निकाल चुकी हूँ। अगर नहीं है पार्ट्स अपने पास तो आपको पहले निकालनी पड़ेगी। सो बीटा स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू है अपने पास 29/4, इसकी वैल्यू है 5/2। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 29/10। ओके, मूविंग ऑन टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ से मुझे अल्फा बीटा कॉमन दिख रहा है, रिमेनिंग विल बी अल्फा। ठीक है, एक सेकेंड, ये मैंने उल्टा लिख लिया बच्चों, यहाँ पे बीटा स्क्वायर अल्फा है, दिस इज बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो आप अल्फा आप कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। मैंने एक अल्फा और बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अल्फा बचेगा या बीटा बचेगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू है 5/2 एंड इसकी वैल्यू है -7/2। दिस विल गिव यू -35/2। ओके बच्चों, तो 4 पार्ट्स अपन ने कर लिया, नोटेड डाउन। Let's move to the next question. If the sum of zeros of the polynomial is 1, बच्चों आपको एक polynomial दे रखा है p of x is equal to k square minus 14 times of x square minus 2x minus 12। अब इसमें दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस जो है, मतलब मान लो अगर इसके सम ऑफ जीरोस इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो आपको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा 1 है। ओके, एंड बच्चों अपन बता सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/, है। तो माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है, -2, a की वैल्यू है k स्क्वायर -14, सो दिस इज 2/k² -14। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। दैट मीन्स वी कैन से कि 1 जो है वो 2/k² -14 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि दोनों सम ऑफ जीरोस है। सॉरी, 2/k² -14 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन क्या बोल सकते हैं कि k² -14 इज इक्वल टू 2। सो k² इज इक्वल टू 16। तो बच्चों यहाँ से k कितना आएगा, +-√16 एंड +-√16 इज +-4। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-4। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सबको क्लियर है बच्चों? नोट इट डाउन। Moving on to next question बच्चों, 6th। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट। अच्छा, आपको दे रखा है अल्फा बीटा जीरोस हैं
सच दैट अल्फा प्लस बीटा -6 है, अल्फा बीटा 5 है। अब आपको पॉलिनोमियल निकालना है। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखो पॉलिनोमियल अगर p ऑफ x मान ले तो मैंने बताया था अभी पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहने दो, यहाँ पर आ जाएगा -6 ऑफ x प्लस यहाँ पर आएगा 5। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, सो p ऑफ x कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। आपसे बोला गया था फाइंड द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल निकाल लिया बच्चों अपन ने। नोट इट डाउन फास्ट। Next is find the condition that zeros of the polynomial are reciprocal of the each other। बच्चों एक पॉलिनोमियल है p of x is equal to ax square plus bx plus c। इसके जीरोस जो है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा। तो देखो अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालती हूँ अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, तो यहाँ से मुझे कोई कंडीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट लगा लेती हूँ। अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा कितना होगा बच्चों, सी अपॉन ए। सो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, यू विल गेट 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और यू कैन से सी अपॉन सी इज इक्वल टू ए। तो आपसे बोला था किस कंडीशन पे ये जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कब होंगे, जब जीरोस, जब सी और ए क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। व्हेन सी इज इक्वल टू ए देन द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने। √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। बच्चों अब आप इसके जीरोस निकालने हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ओके, सो इसमें क्या करेंगे बच्चों अपन, मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाह रही हूँ अगर, तो √3 को किससे करेंगे, 4√3 से। सो 4√3 को बच्चों मान लो ये कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x है ना। सो √3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 4 इंटू 3 विच इज 12। अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं बच्चों की 8 आ जाए। ऑब्वियसली 6 एंड 2, 2 और 6 से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नाउ यू कैन राइट इट लाइक √3x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 4√3। ओके किड्स, यहां से दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x आ रहा है। रिमेनिंग विल बी √3x माइनस 2। अब देखो यहां पर कैसे कॉमन लेंगे। 6 को मैं बच्चों 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ, है ना, एंड 2 को तो 2 रहने दो, इसको मैं √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ। सो 2√3 इसके पास भी और 2√3 इसके पास भी है, 4 में से 2√3 आएगा इसे। सो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 2√3x, x नहीं ओनली 2√3। अब अगर आप 2√3 कॉमन ले रहे हो 6 में से तो आपको रिमेनिंग क्या रहेगा, √3। सो √3x रह जाएगा, माइनस यहाँ से 2√3 कॉमन ले लेंगे तो 2 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएंगे फैक्टर्स, √3x माइनस 2 और यहाँ पर आएगा x माइनस 2√3, ये आ गए। सो आपसे बोला गया था जीरोस निकालो, तो बच्चों जीरोस जो होंगे कितने होंगे, यहाँ से आएगा 2/√3 और यहाँ से आएगा 2√3। तो ये दो जीरोस हो गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही जीरोस मिलेंगे, तो दोनों जीरोस कितने होंगे, 2/√3 एंड 2√3। ओके किड्स, copy it fast। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन किड्स, 9th।
इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बच्चों एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस जो है वो डबल है इस पॉलिनोमियल के जीरोस के। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लूं, अगर इसके जीरोस मिल जाएंगे तो उसको डबल कर देंगे और आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए बच्चों इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर, 3 और 6 आ गया, 6 से अपन को 5 चाहिए तो माइनस 2x माइनस 3x और माइनस 3 भी लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ से अगर अपन ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी बच्चों, तो मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका सेम नहीं आएगा। तो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हुए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे करना है। देखो 6 के फैक्टर्स जब करोगे तो 1 और 6 होता है, 2 और 3 होता है। अगर मैं 2 और 3 लेती हूँ तो आपका सेम नहीं आएगा। तो अगर मैं 6 और 1 लेती हूँ, 6x माइनस 1x सॉरी प्लस 1x माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा। देखो यहाँ से आप 2x कॉमन ले लो, रिमेनिंग विल बी x माइनस 3, प्लस 1 कॉमन ले लो, रिमेनिंग विल बी x माइनस 3, दिस विल बी x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। तो यहाँ से जीरोस आ जाएंगे 3 एंड 1/2। बच्चों अगर इसके जीरोस 3 एंड 1/2 है तो इसके जो जीरोस होंगे वो डबल है, डबल इन वैल्यू, तो इनका डबल कर लेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा एंड 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पर तो आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आपको P और Q की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो B अपॉन A के इक्वल होता है, माइनस B अपॉन A, तो माइनस P अपॉन 1 के इक्वल होगा। सो P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -7। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो C अपॉन A के इक्वल होता है, मतलब Q अपॉन 1 के, Q/1, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी 6। सो आपको क्या फाइंड करना था, P एंड Q फाइंड आउट करना था। यहाँ से अपन ने P एंड Q फाइंड आउट कर लिया। Any doubt to anyone, you can ask in comment box बच्चों। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है, लेट अस सपोज P ऑफ y एक पॉलिनोमियल है, 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2। इसके दो जीरोस हैं बच्चों, अल्फा एंड बीटा। अब अपन को पता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है 6, विच विल बी इक्वल टू 7/6। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है बच्चों वो सी अपॉन ए होता है, दैट इज 2/6। ठीक है, अब आपको फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। मुझे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए पहले सम की जरूरत होती है। तो सम कितना आएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बच्चों यहाँ से एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 7/6 एंड 2/6। कैंसिल आउट होके सम आ जाएगा 7/2। सिमिलरली अब आपको प्रोडक्ट भी निकालना है। प्रोडक्ट कितना होगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, विच इज 1 अपॉन अल्फा बीटा, है ना। 1 अपॉन अल्फा बीटा का मतलब 1 अपॉन 2/6 और यू कैन से 6/2 विच इज इक्वल टू 3। अब पॉलिनोमियल निकालना है, कोई भी पॉलिनोमियल P ऑफ x मान लेते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ इसको लिख सकते हो 2 एलसीएम लेकर आप इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, और यू कैन राइट इट लाइक 1/2 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसके जीरोस आ जाएंगे 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों आपको दे रखा है कि P ऑफ x है ax स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 4, इसके दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन बोलें कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अपॉन के है एंड अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 4 अपॉन के, दैट इज माइनस बी अपॉन ए एंड दिस इज सी अपॉन ए। एंड बच्चों आपको एक कंडीशन दे रखी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 24 के इक्वल है ना। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फॉर्मूला बताया मैंने अभी आप लोगों को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 4/k का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4/k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। बच्चों यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16/k स्क्वायर माइनस 8/k इज इक्वल टू 24। सो k स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24 आएगा। बच्चों आप 24 को k स्क्वायर को ऊपर भेज दो, 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। आप 8 कॉमन लेकर क्या बोल सकते हो 2 माइनस k इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटर्न एज 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको मिडिल टर्म से करेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2, 3k कॉमन ले लेते हैं k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे k प्लस 1, सो दिस इज k प्लस 1 एंड 3k माइनस 2। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 एंड 2/3। क्या आ जाएगी बच्चों k की वैल्यू यहाँ से -1 एंड 2/3। आपसे ये बोला गया था कि अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। Is it clear to you all? Note it down fast. Let's move to the next question. Alpha beta are the zeros of the polynomial. बच्चों एक polynomial है px is equal to 2x square plus 5x plus k। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -5/2 एंड अल्फा बीटा कितना आएगा k/2, दैट इज माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, ठीक है। और ये कंडीशन मुझे दे रखी है, क्या दे रखा है बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वापस स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, और यू कैन से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बच्चों -2 अल्फा बीटा से प्लस अल्फा बीटा करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा आएगा इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/2 का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू है k/2 इज इक्वल टू 21/4, दिस इज 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। तो बच्चों यहाँ से k/2 जो है ये 21/4 को इधर भेज देते हैं, 25/4 माइनस 21/4 हो जाएगा विच इज 4/4 एंड k/2 इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने पास 2। नोट इट डाउन। देखो बच्चों आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आएंगे इस बार बोर्ड्स में वो इसी टॉपिक से आएंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्योंकि अपना जो मेन टॉपिक था डिवीजन एल्गोरिथम वो तो हटा दिया गया है बच्चों, सो डिवीजन एल्गोरिथम हटा दिया गया है, तो बचा हुआ टॉपिक इंपॉर्टेंट एक ही है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर जाना है सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल। आपको बोल रखा है कि ये 2x स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2ax
प्लस 5a प्लस 10, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर जो वेरिएबल है ना बच्चों वो a है, x इज नॉट द वेरिएबल, हेयर a इज द वेरिएबल और x इज द वेरिएबल। चलो कोई बात नहीं, आपसे बोला गया है x की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर a प्लस एक्स इसका एक फैक्टर है। बच्चों अगर a प्लस एक्स इसका एक फैक्टर है तो मैं x की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, माइनस a पुट कर सकती हूँ। जहां पर भी x है वहां पर माइनस a पुट कर सकते हैं, या फिर अपन a की जगह माइनस x पुट कर सकते हैं क्योंकि मुझे x निकालना है और फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं a की जगह माइनस x पुट कर देती हूँ, a की जगह क्या पुट कर देती हूँ बच्चों, माइनस x, ठीक है ओके। या फिर जैसे भी करना चाहे आपकी मर्जी हो तो आप लोग। सो यहाँ पर जब अपन माइनस x पुट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर माइनस एक्स पुट करते ही a की जगह तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स पुट करते ही ये माइनस 5x हो जाएगा प्लस का 10 और इक्वल टू कितना आएगा 0 क्योंकि फैक्टर था तो रिमाइंडर 0। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विल गिव 5x इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 2। और आपसे वही बोला गया था कि आपको x फाइंड आउट करना है यहाँ पर। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम कहाँ पर क्या लें, a को लें x को लें, आप तो x निकालना है इसलिए आप a की वैल्यू एलिमिनेट करके x की फॉर्म में चेंज कर दो। ओके लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई। बच्चों ये y यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है, इसके दो जीरोस है अल्फा एंड बीटा और आपको y निकालना है अगर ये कंडीशन गिवन है तो। देखो अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है तो माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 1 आएगा एंड अल्फा बीटा c अपॉन ए होता है मतलब y अपॉन 1 विच इज y और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बच्चों 6। सो एक इक्वेशन तो ये हो गई। एक इन्होंने ये इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। अगर मुझे y निकालना है तो मुझे अल्फा बीटा चाहिए तो इन दोनों इक्वेशन से अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया, यहाँ पर 2 अल्फा है तो इसको 2 अल्फा बनाने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12 एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। माइनस माइनस माइनस, सो माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 8 तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 8, है ना। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 विल गिव बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ओके अब देखो आपके पास अल्फा बीटा किसके इक्वल था, y के। अल्फा की वैल्यू 8, बीटा की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू y तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 16। y कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास माइनस 16। नोट इट डाउन, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही है बच्चों, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। Let's move to the next question, that is question number 15. If the zeros of the polynomial, एक polynomial है p of x is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1. इसके जीरोस है बच्चों a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है, पहले मैं निकाल रही हूँ सम ऑफ जीरोस। जीरोस का सम कितना होगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। सम ऑफ जीरोस जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 1 विच इज 3। तो बच्चों b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल गिव यू 3a इज इक्वल टू 3 तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। सो सम ऑफ जीरोस तो हो गया बच्चों 1। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपन बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो कितना होता है माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी मतलब -1/1। अब आप यहाँ पर वन पुट कर दो, 1 माइनस बी इंटू वन प्लस बी इज इक्वल टू -1। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है, 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस विल गिव यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, सो बी इज इक्वल टू 2, तो सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ±√2। सो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ए निकालो एंड बी निकालो, तो ए तो आ गया 1 एंड बी आ गया ±√2, लाइक +2 भी आ गया, +√2 भी आ गया एंड -√2 की दो वैल्यूज बी के पॉसिबल है, +√2 एंड -√2, एंड ए की वैल्यू ए के पॉसिबल है, दैट इज 1। Clear to all? Note it down fast. Okay. सो दिस वॉज द 15 क्वेश्चंस बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पॉलिनॉमियल के करवा लिए हैं, ऐसे ही मैं सीरीज लेकर आई हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन करते रहेंगे। पॉलिनॉमियल से स्टार्ट किया है, विल डू अबाउट लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी, ट्रिगो, सबके क्वेश्चंस कराऊंगे। Okay kids, so thank you so much all of you, and use this code kids 10 SRCBSE to get 10% डिस्काउंट। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों अगर आप SRCBSE कोड यूज करते हैं तो। 12 मंथ्स के चार्जेस ओनली एंड ओनली 13,500 है, जिसमें 9, 10, 11 सब कुछ पढ़ सकते हो आप लोग। 24 मंथ्स का भी है, 36 मंथ्स का भी, एंड चार्जेस आर सो मिनिमल। सो फटाफट सब्सक्रिप्शन लें एंड यूज दिस कोड SRCBSE। एंड बच्चों स्पेशल क्लासेस होती है मेरी डेली 1 PM पे and 8 PM पे। You can join my special classes at 1 PM and 8 PM. This is a trial classes. आप लोग यहाँ से पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप लोगों को कैसे क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। You can join me at 1 PM and 8 PM daily at Unacademy Learning App. ओके किड्स, एंड अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। यू विल गेट टू नो व्हेन आई विल कम नेक्स्ट लाइव। Okay, thank you so much all of you, bye bye।